दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन, मीनल ने एक कार, मीनल है कोई, मीनल ने जो कार है वो 2,50,000 में ये कार इसने खरीदी। ठीक है, बेसिक जानकारी इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि जो खरीदते हैं, जो चीज खरीदी जाती है उसको कहते हैं क्रय, और जो चीज बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय। ठीक है मेरे भाई, क्रय विक्रय, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखिए। इसके बाद जो चीजें आती रहेंगी वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा। भाई ये चीज इसने खरीदी, ये होगा क्या, क्रय। और भाई 3,48,000 में इसने बेची, 3,48,000 में ये चीजें इसने बेची, ये क्या हो जाएगा, विक्रय। जो क्वेश्चन हो गया ना मेरे दोस्त, वो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें बताना है। अब देखिए एक चीज और मानने की बात, 3 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी और उसे आपने 5 रुपए में बेच दी। अगर कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और अगर 3 रुपए में खरीदी और 2 रुपए में बेच दी, भाई 3 रुपए में खरीदी, ज्यादा में लाए थे और कम में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हानि होगी। क्लियर है। तो यहां पर ये चीज है कि 2,25,000 में तो हम लाए थे और ज्यादा में बेची हमने, 3,48,000 में हमने बेच दी, तो क्या हुआ, हमें यहाँ पर हुआ लाभ। कितने का लाभ हुआ, इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। तो 3,48,000 में से इसको घटाएंगे, 14 में से 5 गए 9, ये बचेगा 98,000। ठीक है मेरे भाई, 98,000 का क्या होगा यहाँ पर, 98,000 का यहाँ पर लाभ होगा। कितने पर होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि, अगर हमें लाभ ज्ञात करना है या हानि ज्ञात करनी है, हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाएगी, क्रय मूल्य पर देखी जाएगी। भाई तभी तो हमें पता चलेगा ना हमें लाभ हुआ या हानि हुई। जो चीज हम लाए थे, अगर इतने में हम लाए थे, हमें पता कैसे चलेगा कि बेची या मतलब हानि हुई है या लाभ हुआ, इसी पर हम देखेंगे। तो यानी यह चीज नीचे आएगी दोस्तों, 2,50,000। ठीक है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुना 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो गुना 100 आएगा। गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्लियर है। अब देखिए 1 2 1 2 और 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गए यहां तक। क्लियर है। 25 से यहाँ पर 10 बार चल जाएगा, 25 चौके 100। ये यहाँ तक 4 की गुना ऊपर कर दो, 4 8 32, 4 9 36, 36 37 38 39, 39 हो गया ये, और बटे में है ये 10। जितने जीरो होते हैं नीचे उतने अंक बाद दशमलव आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, 39.2। ये हो गया आपका आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। एक व्यक्ति जो है कुछ वस्तुएं
P रुपए प्रति दर्जन के भाव से क्या करता है, खरीदता है। तो P रुपए में, एक दर्जन में होते हैं 12, तो ये 12 इसने खरीदा वस्तु, और P/8 यानी प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, यानी यहां पर बेच रहा है 8 वस्तुएं, तो उसका लाभ बताना है हमें, लाभ। तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में ये सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। जब यहाँ पर P रुपए में 12 वस्तुएं, P रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और P रुपए में इतने वस्तुएं बेच देता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी गुना इसमें करनी है, ये हो जाएगा 8P, इसकी गुना इसमें करनी है, ये हो जाएगा 12P। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 8P इक्वल टू 12P। 8 रुपए में खरीदी, 8 रुपए में खरीदी और 12 रुपए में, जब भी यहां से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, ये क्या आएगा, क्रय मूल्य, ये आ जाएगा विक्रय, यानी यहां पर बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हुआ भाई, 8 में लाए थे और 12 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का, 4 का, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, और ये देखी जाएगी किस पर, लाभ या हानि हमेशा किस पर देखी जाती है, क्रय मूल्य पर। तो 8P, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना 100, P से P कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 2 से 50 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट कितना आया, 50%। ठीक है मेरे दोस्त, बताओ बात सुन में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेची, बेची कितने में, 891 में, ठीक, और लागत का 1/10, लागत का 1/10 लाभ कमाया इसने, मतलब लागत का 1/10 लाभ कमाया। पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य इसने पूछा है। दोस्तों लागत जो होती है ना, लागत, लागत को कहा जाता है यहाँ पर क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए, बेची हमने 891 में, लागत का 1/10, लागत का 1/10 का मतलब है 10 में खरीदी और 11 में बेची, ये जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक, अब पूछा है मैं क्रय मूल्य। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोट, जो चीज पूछी जाएगी, जो चीज पूछी जाएगी वो चीज बटे में आएगी, नहीं, वो चीज क्या होगी, ऊपर होगी, वो चीज क्या है, हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक, 891 गुना, हमें पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय क्या है, 10 है, तो 10/11, 11 से इसको काटेंगे, 11 8 88, एक बच गया यहाँ पर और एक ऊपर से उतार लिया, यानी 11 बचा, फिर एक बार और चलेगा पाड़ा, 11 11, इसकी गुना कर लीजिए यहाँ पर 810, ये हो जाएगा आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, 3 सवाल यहाँ पर हो चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं किताब से करा रहा हूँ यहाँ पर आपको सवाल, किताब है मेरे पास, और क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्लाइड में चलते मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, प्रति केजी की दर से इसने 10 केजी क्या किए, चावल बेच दिए, ये इसने बेच दिए मेरे भाई, बेच दिए इसने। पता करेंगे है कितने हैं, चावल कितने हो जाएंगे,
कितने रुपए हो गए, मतलब ये देखेंगे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब 70 का लाभ इसने कमाने के लिए चावल को किस दर से बेचा है। 70 का इसने क्या किया, लाभ कमाया है। अब देखिए 70 का लाभ कमाया है भाई, हमारे पास 26 केजी चावल थे। 26 केजी जो चावल हैं वो इसने 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदे, ठीक है। हमारे पास पूरे इतने, इसमें 70 का लाभ इसने कमाया तो 70 जोड़ दो इसमें, 70 हमने इसमें जोड़ दिया, हुआ कितना है, 7 और 7 14, 4 और 1 5, ये हो गया ये, ठीक है। इसमें से अब ये तो बेच दिया इसने, घटाएंगे इसमें से इसको 25 40 या 200, 26 केजी चावल थे, ठीक। और इतने में खरीदे इसने 26 किलो जो चावल थे वो इतने में खरीदे, और 110 रुपए प्रति केजी की दर से 10 किलो चावल इसने बेच दिए, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई। और 2470 में जो हमने चावल जो खरीदे थे ना, वो 70 का लाभ इसने कमाया, तो 70 इसमें जोड़ दिया, तो टोटल हमारे पास ये लाभ कितना आया, 2540, ठीक। इसमें से अगर मैं बेचे वाला को घटा दूं तो हमारे पास ये आ जाएगा शेष आ जाएगा ये, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हमने रुपए का किया ना, तो ऐसे ही 26 किलो चावल थे, 10 किलो चावल बेच दिए, बचे कितने, 26 माइनस 10, ये बचे 16। अगर इसको भाग कर देंगे 16 से तो 16 नंबर होते हैं 144, ये जीरो यहाँ पर लग जाएगी, तो 90 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 90 प्रति केजी, तो ये चावल यहाँ पर बचेंगे, मतलब इस दर से ये चावल को बेचेगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें जो हैं बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 110 का। और इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 की हानि होती है। देखिए 2.5 प्रति पेंसिल है, इस दर से विनोद को बेचने पर लाभ होता है, यह विनोद को 110 का लाभ होता है। और 1.75 जो पेंसिल हैं बेचने से 55 की हानि होती है। यहाँ पर हो रहा है लाभ, यहाँ पर हो रही है हानि, ठीक। और ये क्या है, ये पेंसिल है। अगर इसमें से इसको घटाएं तो पेंसिल आ जाएंगी, ठीक है। घटाएंगे इसको 0.75 की जो पेंसिल है, देखिए 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर 110 का लाभ होता है, ठीक। और इतनी ही पेंसिल 1.75 में बेचने से 55 की हानि होती है। यहाँ पर बेच रहे हैं तो इतने का लाभ हो रहा है, इतने में बेच रहे हैं तो 55 की हानि हो रही है। तो पेंसिल यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1.75 का डिफरेंस है। एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, दोनों को जोड़ देंगे। अगर एक बार लाभ एक बार हानि तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और 1 6, 165, ठीक है मेरे भाई। विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं, विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं, 165 को भाग कर देंगे पॉइंट्स इससे, ठीक। दशमलव हमने हटाया तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ गई। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 3 बजे 15, फिर 3 बजे 15,
गुना कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 222 नहीं 220 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझिए भाई, 2.5 प्रति पेंसिल है, मतलब एक पेंसिल 2.5 रुपए की है। ठीक, इतने का लाभ हुआ है। फिर 1.75 की पेंसिल है और 55 की हानि होती है। ठीक, हमने देखा एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही, तो दोनों को जोड़ दो। अगर लाभ और लाभ होता तो घटा लेते, हानि और हानि होती तो घटा लेते, लेकिन एक बार लाभ एक बार हानि होगी तो जोड़ लेंगे। यहाँ पर 2.5 रुपए में बेच रहे थे तो इतने का, और 1.7 में बेच रहे तो 55 पर। टोटल पेंसिल हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है 220। टोटल पेंसिल हमने ज्ञात कर लिया कि कितने पेंसिल है, ये आ गया 220। क्लियर है? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। 20% का लाभ हुआ और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है और मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आवाज़ को हटाया जा सके। कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इन आवाज़ों को दूर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए आप। 20,000 रुपये हैं, एक घोड़ा है उसके पास और एक गाड़ी है। ठीक, कितने में खरीदे? 20,000 रुपये में। घोड़े को उसने, एक को उसने 20% लाभ पर बेचा। मेरे दोस्त देखिए, 20% लाभ क्या कहेंगे? 120। अगर 20% हानि तो क्या कहेंगे? 100 में से 20 को घटा देंगे 80। अगर मैं कहूँ आपको 120 पर 10% का लाभ, क्या कहेंगे? इसमें से घटाएंगे नहीं आप, 120 में से 10 नहीं करेंगे माइनस। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ 100 पर 10% का लाभ, तो आप क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे इसमें। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर होता 120 पर 10% का लाभ, तो आप पता कैसे करेंगे? 120 का 10%, 1%, 2 जीरो कैंसिल करता है, 12 एकम 12। इस 12 को माइनस करेंगे इसमें से, 120 माइनस 12 कितना जाएगा? ये 108। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे करना है। इस सवाल में भी इसका यूज होगा। अब देखिए भाई, 20% लाभ कहा है तो ये हो जाएगा 120, और 10% हानि कहा है। अगर 100 है, 100 पर अगर हम कह रहे हैं तो डायरेक्ट 100 में से घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 100 के अलावा कुछ और हो तो उसमें पहले हम परसेंटेज निकालते हैं, उसका परसेंट निकालते हैं, फिर उस संख्या में से माइनस करते हैं। अब देखिए 10% हानि कहा है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 90। ऐसे जो सवाल हैं दोस्तों, ये होते हैं एलिगेशन वाले, मिश्रण पर आधारित। कुल सौदे में, जैसे इसने कहा है ना, कुल सौदे में एक 2% का लाभ हुआ है, 2% का लाभ, तो मैं क्या कहूँगा? 100 में 2 जोड़ दो, 102 का लाभ होगा, तो 102 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो भाई, मिश्रण का नियम क्या कहता है? एक संख्या मिश्रण से बड़ी, एक संख्या मिश्रण से बड़ी और एक संख्या मिश्रण से छोटी। अब देखिए 120 में से 2 को आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 18। यहाँ पर 102 में से इसको घटाना है। अब देखिए 90 है, 90 में 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 2 और जोड़ दो,
102 हो जाएगा, यानी कितना जोड़ा हमने 10 और 2 12। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3। हम कह रहे हैं कि 2:3, इसको जोड़ो 3 और 2 5। हम कह रहे हैं कि 5 है टोटल। उसने कितने में खरीदा, हम कह रहे हैं कि 5 में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20,000 में। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, ये 3 जीरो इसके आगे लग जाएगी, 4,000। ठीक है, जिसका भी कह रहा है उसमें इसकी गुना कर देंगे। अनुपात का सीधा सा हिसाब है कि जिस भी राशि को कहेगा उसमें गुना कर देंगे। घोड़े का पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो 4,000 की गुना किसमें कर देंगे, घोड़े का जो अनुपात है वो 2 आ रहा है, तो 2 में गुना कर दो, 4 दूनी 8,000। ये आंसर क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए 7वां सवाल है, चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई है, तो व्यापारी जो है 22,500 में कितने केजी चाय, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण। अब देखिए इस सवाल में क्या करना है, 1 केजी का परसेंट पता करेंगे हम, 1 केजी का परसेंट, ये ट्रिक है इसकी। अब देखिए भाई चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई, व्यापारी जो है 22,500 रुपए में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है, और चाय का मूल्य प्रति केजी में कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 22,500 रुपए में 25 केजी चाय खरीद सकता है, तो 22,000 हमने लिखा यहाँ पर, 22,500 कितनी खरीद सकता है, 25 केजी। अगर इससे भाग दे देंगे तो 1 केजी का मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 25 से हम भाग करेंगे। ठीक, और कहा है कि का परसेंटेज, तो का लगाया हमने गुना, और परसेंट का मतलब है जो राशि दी हुई है परसेंटेज में। सवाल में कहा है चाय के मूल्य में 10%, तो 10% हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, का 10% गुना कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक, 25 से काटेंगे, का 10%। ठीक है, 25 से काट दें, 25 नंबर 225 होते हैं, कितना कट जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर का 10% दोस्तों, 10% यहाँ पर 10% लेना है, 10/100 कर दो यहाँ पर। ठीक, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 की गुना हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगा 90। यही आपका क्या है आंसर, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। दोबारा बताता हूँ, चाय के मूल्य में 10% की क्या कही है, कमी की है। ठीक, और व्यापारी जो है 22,500 रुपए में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है, चाय का मूल्य हमें बताना है। तो ट्रिक क्या है, 1 केजी का परसेंटेज, 22,500 रुपए में 25 किलो चाय वो खरीदता है, 25 को अगर इससे भाग कर देंगे तो 1 केजी का मूल्य आ गया, ये आ गया 1 केजी का। फिर कहा है का लगाया हमने परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है जो डाटा दिया हुआ है परसेंटेज में, 10% दिया हुआ था, मैंने आपको बताया जिसके आगे परसेंटेज लिखा होगा उसका मतलब होता है 10/100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 9 की गुना हमने इसमें कर दी, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, 90 रुपये प्रति। एक व्यक्ति 25% की हानि पर कितने में बेची, उसने 25% की हानि पर 6,750 में बेची। यदि 15% लाभ पर बेचता, अब बेचा पर्सन आ गया है, क्या है, बेचा टाइप, बेचा पर्सन।
टाइप का नाम है। देखिए 25% हानि, तो 25% हानि का मतलब है बेचेगा कितने में, 75 में बेचेगा। ठीक, अगर 15% लाभ पर बेचे तो इसका मतलब क्या है, 115 पर बेचेगा। ये होता है बेचा परसेंट। तो पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये कहा है 6750। ठीक, लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज उसी में ही आंसर है। ये कहा है कि एक व्यक्ति 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचे, क्या कहा है, 15% लाभ पर बेचे, जो चीज कहेगा लास्ट में वही चीज ऊपर होगी। 115/75। ठीक, काट दो से 5 से काटेंगे 15×5 = 75, 5 से काटेंगे 23×5 = 115। ठीक, इसे 15 से काट दो, 15 चौके होते हैं 60, यहाँ 7 और यहाँ 5, 15 पंजे होते हैं 75। ठीक, ये चीजें यहाँ पर लग जाएगी। 23 की गुना कर दो यहाँ पर 0, 23 पंजे 115, हासिल लगी 11, 23 चौको 92, 92 और 11, 3 9 और 1 10, 103। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे भाई। दोबारा देखिए, बेचा टाइप है भाई। ये कहा है कि 25% की हानि होती है और कितने में बेचता है, 6750 में। ठीक, फिर कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% की हानि कहाँ पहुंचे, 75, 15% का लाभ कहाँ पहुंचे, 115 पर। 6750 से गुना 15% लाभ पर बेचने को कह रहा है, तो जो चीज पूछी उसको ऊपर बटे में 75। कैलकुलेशन कर लेंगे, आ गया 10,350। ठीक है मेरे दोस्त, बस आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।